नमस्कार। आज हम बच्चे काम पर जा रहे कविता के एक वाक्य प्रश्न पढ़ेंगे। देखिए, बच्चे काम पर जा रहे हैं। ये एक कविता है। इसके कवि का नाम राजेश जोशी है। एक वाक्य प्रश्न। अब हम एक वाक्य प्रश्न कहेंगे। एक वाक्य या एक शब्द भी हो सकता है इसका उत्तर। देखिए, बच्चे कहाँ जा रहे हैं। देखिए, उसका उत्तर है काम पर। यहाँ पर देखिए, इस कविता में राजेश जोशी ने बाल मजदूरी के ऊपर कविता का वर्णन किया है। इस कविता में बाल मजदूरी का वर्णन किया गया है। इसमें छोटे छोटे बच्चे काम पर जाते हैं। वे अपना पढ़ाई लिखाई और खेलना कूदना छोड़कर वे काम पर जाते हैं, जो कि 14 साल से कम उम्र के बच्चे हैं। अब सेकेंड उत्तर देखिए, बच्चे काम पर जा रहे हैं। कविता के कवि कौन है? देखिए, इस कविता के कवि का नाम है राजेश जोशी। प्रश्न नंबर 3 देखिए, सारी गेंद कहाँ गिर गई? उत्तर, अंतरिक्ष या आकाश में। देखिए, यहाँ पर राजेश जोशी कह रहे हैं कि छोटे छोटे बच्चे काम पर जा रहे हैं। हमारे समाज के लिए बहुत ही खराब बात है। ये छोटे छोटे बच्चों का काम करना बहुत ही खराब बात है, क्योंकि बच्चों का 14 साल के जो उम्र से कम बच्चे होते हैं, छोटे छोटे बच्चे हो जाए, 8 साल 9 साल 10 साल के जो बच्चे होते हैं, उसका उनकी उम्र जो होती है पढ़ाई लिखाई करने की उम्र होती है, खेलने कूदने की उम्र होती है। उनका बचपन ही होता है खेलने कूदने के लिए, पढ़ाई करने के लिए। मगर ऐसे में जो गरीब परिवार के लोग होते हैं, अपने जरूरतों को पूरा करने के लिए बच्चों को काम पर भेज देते हैं। उन्हें पढ़ाई लिखाई नहीं करवाते हैं, स्कूल नहीं भेजते हैं, बल्कि खेलने नहीं दिया जाता, बल्कि उन्हें दिन दिन भर काम करने के लिए कंपनी कारखानों में भेज दिया जाता है, या घरों में काम करने के लिए भेज दिया जाता है, या होटलों में उनसे काम करवाते हैं। तो ये कि बहुत ही हमारे समाज के लिए बहुत ही दुखद बात है ये। तो यहाँ पर देखिए, इस कविता में वो कह रहे हैं कि सारी गेंदें कहाँ गिर गई। इसीलिए वो कह रहे हैं कि क्या इस सभ्य समाज में कोई उनकी मदद करने वाला नहीं है, इसलिए छोटे छोटे गरीब बच्चे काम पर जा रहे हैं। तो वो कह रहे हैं कि इसीलिए समाज की जो पढ़ाई लिखाई की जो की पुस्तकें हैं, जो गेंदें हैं, खिलौने हैं, वो सारी आकाश में गिर गई है। और देखिए, प्रश्न 4 देखिए, सारी किताबों को किसने खा लिया? देखिए, यहाँ पर सारी किताबों को किसने खा लिया? इसका उत्तर है दीमकों को। दीमक हम उसे कहेंगे जो छोटी छोटी चींटियां होती है, जो लकड़ी को खा जाती है। लकड़ी, दरवाजे, खिड़कियां, जो किताबें, पुस्तकें, कागज जो भी होते हैं, हमारे घरों में जो चीजें होती है, उन्हें वो दीमक खा जाते हैं, उन्हें गला देते हैं। तो वो कह रहे हैं कि इन सारी पुस्तकों को, जो हमारे घरों में जो पढ़ने लिखने की जो पुस्तकें होती है, तो उन पुस्तकों को यहाँ पर दीमकों ने खा लिया है। तो यहाँ पर देखिए, एक प्रकार से कवि राजेश जोशी ने बाल मजदूरी की ओर लोगों का ध्यान आकर्षित करने के लिए ये कविता लिखी है। और वो चाहते हैं कि समाज में लोग जागरूक हो, और समझदार जो सम्मानित परिवार है वो भी आकर इन गरीब लोगों की मदद करें, छोटे छोटे बच्चों की मदद कर सके। और सरकार को भी चाहिए कि ऐसे छोटे बच्चे, जो गरीब बच्चे होते हैं, जो पढ़ाई लिखाई नहीं करते हैं और वो काम पर जाते हैं, ऐसे बच्चों की मदद करें और उन्हें पढ़ाई लिखाई की ओर अग्रसर करें, उन्हें एडमिशन दिलवाए, स्कूलों को भेजे, ताकि उनका भविष्य सुधर सके, आगे चलकर वो बड़ा नाम कर सके। अगर वो पढ़ लिख कर, छोटे छोटे बच्चे पढ़ लिख कर आगे बढ़ेंगे, तो इससे हमारे देश का नाम भी रोशन होगा। तो यहाँ पर देखिए, गरीब बच्चों की मदद करने की सबसे ज्यादा जरूरत है। और जो छोटे छोटे बच्चे अपनी जरूरत पूरी करने के लिए, अपने परिवार की जरूरतों को पूरा करने के लिए वो दिन भर काम करते हैं, तो ऐसे लोगों की मदद करने के लिए, ऐसे बच्चों की मदद करने के लिए समाज के लोगों को भी आगे आना चाहिए। इसी प्रकार के वीडियोस देखने के लिए लाइक शेयर कमेंट करें और सब्सक्राइब भी जरूर करें। थैंक यू।